औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है मुतालिया पाकिस्तान सेकेंड ईयर लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है और यहाँ पर जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान के मुतालिक कायद-ए-आज़म की सियासी बसीरत। अब सियासी बसीरत में यानी पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद कायद-ए-आज़म ने मुल्क को किस तरह हैंडल किया, मुल्की मशीनरी को किस तरह चलाया, मुल्क के नज़्म व नसक को किस तरह निभाया। कायद-ए-आज़म ने अपनी सियासी बसीरत और दूर अंदेशी और मामला फहमी से पाकिस्तानी कौम को अपने कदमों पर खड़ा किया और मुख्तलिफ इक़दामात उठाकर जो ख़तरात थे उनको दूर करते हुए पाकिस्तान की जो सालमियत है और इस्तेहकाम देने में कायद-ए-आज़म ने शानदार कामयाबियाँ हासिल की। तो इस मुख्तसर अरसे में कायद-ए-आज़म ने कौम को तरक्की और खुशहाली की राह पर डाल दिया। इनमें पहला जो चैलेंज था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह के सामने, जो उन्होंने अपनी सियासी बसीरत की मदद से मुहाजिरीन की आबादकारी पर काबू पाया। उनके लिए क्या उनके इक़दामात थे? तो कायद-ए-आज़म ने जिस मसले की तरफ फौरी तौर पर तवज्जो मबजूल करवाई वो मुहाजिरीन की आबादकारी का मसला था। कायद-ए-आज़म ने अपना हेड क्वार्टर कराची से लाहौर मुंतकिल किया ताकि वो अपने सामने मुहाजिरीन को आबाद करने के लिए बनाए गए मंसूबों पर अमल करवा सकें। हुकूमत ने मुहाजिरीन की मदद के लिए अहले सरबत को दावत दी। कायद-ए-आज़म रिलीफ फ़ंड बराए मुहाजिरीन कायम किया गया। अवाम ने बड़े खुले दिल से रिलीफ फ़ंड में रकूम जमा कराई। समाजी तंजीमों के कारकुनों ने कैंपों में आए मुहाजिरीन के मसाइल हल करने की कोशिश की। खुराक, कपड़ा, दवाएं, खैमे, कंबल और दीगर अशिया पहुंचाई गईं। कायद-ए-आज़म ने अवाम के हौसलों को भारा, उन्हें कुव्वत इरादी और हिम्मत के साथ हालात का मुकाबला करने की तलकीन की। कायद-ए-आज़म ने कौम को पुरएतिमाद रखने के लिए मुख्तलिफ जलसों में तकारीर की। कायद-ए-आज़म ने फरमाया, तारीख़ में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि नौजवान कौमों ने अपने किरदार की पुख्तगी और पक्के इरादे की बदौलत अपने आप को मजबूत बनाया। हमारी तारीख़ बहादुरी और अज़मत की दास्तानों से भरी हुई है। हमें अपने आप में मुजाहिदों की सी रूह पैदा करनी है। भारत ने लाखों अफराद को पाकिस्तान में धकेल कर समझा था कि मुआशी दबाव और बहरान पाकिस्तान को ले डूबेगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने अपने कायद यानी मोहम्मद अली जनाह की नसीहत पर अमल करते हुए मर्दानावार मुकाबला किया। यकजहती और इत्तेहाद के साथ आने वाले तूफ़ान का सामना किया। दिल गिरफ्ता मुहाजिरीन को रफ्ता रफ्ता घरों में बसाया गया। पाकिस्तान से भारत चले जाने वाले हिंदुओं और सिखों की जो मतरूका इमलाक थी वो मुहाजिरीन को अलाट की गई। उनके लिए रोज़गार के ज़राए पैदा किए गए। पाकिस्तान की इंतज़ामी मशीनरी ने रवायती दफ्तर शाही से दूर रहते हुए अवाम के ताआमुन के साथ मुहाजिरीन को आबाद किया। कायद-ए-आज़म ने लाहौर में एक इज्तिमा में तकरीर करते हुए फरमाया, हम पाकिस्तानी अवाम पर यह फ़र्ज़ है कि हम उन मुहाजिरीन को बसाने के लिए हर मुमकिन इमदाद मुहैया करें। वो लोग जो पाकिस्तान आ रहे हैं, इन लोगों को ये मसाइल इस वजह से दरपेश हैं कि वो मुस्लिम कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद कौमी खिदमत के लिए सरकारी मुलाजमीन जो हैं, कायद-ए-आज़म ने उनको नसीहत की, उनको खिताब किया। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह ने 11 अक्टूबर 1947 को सरकारी मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा, हमारे लिए ये एक चैलेंज है। अगर हमें एक कौम की हैसियत से ज़िंदा रहना है तो हमें मजबूत हाथों से उन मुश्किलात का मुकाबला करना होगा। हमारे अवाम गैर मुनज़्ज़म और परेशान हैं।
मुश्किलात ने उन्हें उलझाया हुआ है। हमें उन्हें मायूसी के चक्कर से बाहर निकालना है और उनकी हौसला अफजाई करनी है। इस वक्त इंतज़ामिया पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है और आवाम उसकी जानिब रहनुमाई के लिए देख रहे हैं। बड़े नामसाइद हालात थे। सरकारी अफसरों और दीगर मुलाजमीन ने कौमी जज्बे और इज्तिमाई सोच के साथ अपने फ़राइज़ अदा करते हुए कौम की खिदमत की। उन्होंने अपने कायद के फरमान के मुताबिक अमल किया और कौम को मसाइल के गर्दाब से निकाला। कायद-ए-आज़म ने सरकारी अफसरों को बार बार तलकीन की कि वो अब आज़ाद कौम के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें अपने रोज़मर्रा रवैयों में मुस्बत तब्दीलियाँ लाना होंगी और नए तकाज़ों से हमाहंग रहते हुए कौम की खिदमत करनी है। कायद-ए-आज़म ने सरकारी मुलाजमीन को उनके नए किरदार से आगाह करते हुए बताया कि वो अब हाकिम नहीं बल्कि कौम के खिदमतगार हैं। 25 मार्च 1948 को सरकारी मुलाजमीन से खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म कहते हैं कि आप अपने जुमला फ़राइज़ कौम के खादिम बनकर अदा करें। आपका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं होना चाहिए। इक़्तिदार किसी भी जमात को मिल सकता है, कोई भी सियासी जमात हो सकती है। आप साबित कदमी, ईमान और अदल के साथ अपने फ़राइज़ बजा लाइए। अगर आप मेरी नसीहत पर अमल करेंगे तो आवाम की नज़रों में आपके रुतबे और हैसियत में इजाफ़ा होगा। अब सूबाइयत और नस्ल परस्ती से गुरेज के मुताल्लिक़ कायद-ए-आज़म अपनी बसीरत से कैसे काबू पाते हैं। कायद-ए-आज़म जानते थे कि अगर पाकिस्तानी अवाम आने वाले सालों में सूबाइयत परस्ती, नस्ल परस्ती, ज़ात पात और दीगर तासुबात में उलझ गए तो कौमी यकजहती को बहुत नुकसान पहुँचेगा। इसलिए पाकिस्तानियों में कौमी यकजहती के फ़रोग़ और बाहम इत्तेहाद के क़याम पर कायद-ए-आज़म ने ज़ोर दिया। कायद-ए-आज़म की नसीहत थी कि अवाम की इलाकाई, लिसानी और नस्ली बुनियादों पर सोचने की बजाय कौमी सोच अपनानी चाहिए। कायद-ए-आज़म ने रियासतों और कबायली इलाकों की अहमियत के पेश नज़र एक वज़ीर बराए स्टेटस कबायली उमूर बनाया। मुख्तलिफ रियासतों के हुक्मरानों से राब्ते किए और उन्हें कौमी धारे में पूरी तरह शामिल होने और पाकिस्तानी रवैया अपनाने का मशवरा भी दिया। पाकिस्तान दुश्मनों ने मुल्क खुदादात के क़याम से पहले और पाकिस्तान के क़याम के बाद भी अवाम में गुमराह कुन ख़बरें फैलाईं। उन्हें यकीन करवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान कमज़ोर होने के सबब ज़्यादा अरसा कायम नहीं रह सकता। अवाम में इलाकाई, सूबाई और लिसानी तासुब को हवा दी गई। मायूसी और लातअल्लुक़ी की फ़िज़ा बनाने की गुमराह कुन कोशिशें बिलाखिर नाकाम हुई। कायद-ए-आज़म की सरबराही में पाकिस्तानी अवाम ने कौमी जज्बों को उभारे रखा और दीगर तासुबात की कोई अहमियत न दी, क्योंकि अवाम को पाकिस्तान दुश्मन अनासर के अज़ाइम से कायद-ए-आज़म ने बरवक़्त ख़बरदार कर दिया। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को वाज़े किया कि उनकी क़ुव्वत इत्तेहाद में है और वो जब तक मुत्तहिद और यकजा रहेंगे कोई क़ुव्वत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इत्तेहाद, तंजीम, यकीन और महकम का नारा उसी हवाले से कायद-ए-आज़म ने अपनी कौम को दिया। यहाँ पर एक और टॉपिक है मईशत के लिए रहनुमा उसूल। तो कायद-ए-आज़म ने मईशत के लिए भी मुख्तलिफ़ कोशिशें की। लाखों अफराद जो नकल मकानी करना, कत्लो गारत, लूट मार, कश्मीर में जंग आज़ादी, इंतज़ामी मशीनरी के मसाइल, 1948 के सैलाब, भारत की तरफ से पाकिस्तान को असासों से जायज़ हिस्सा न मिलना, बेरोज़गारी और गुर्बत, ये सारे अनासर थे जो कौम और कायद-ए-आज़म के लिए बहुत बड़ा चैलेंज थे। भारत जानबूझकर पाकिस्तान की मईशत को तबाह व बर्बाद करना चाहता था। अफरा तफरी और माशरती तोड़ फोड़ पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतर बनाने की राह में ये रुकावटें थीं। ऐसे वक्त में कायद-ए-आज़म मुल्क की मईशत को संभाला देने और उसे अपने कदमों पर खड़ा करने के लिए अवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए पूरे अज़म के साथ आगे बढ़े। अब इसी वजह से कायद-ए-आज़म ने
जो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ममालिक की बैंकिंग का ज़िम्मेदार था। बैंक में हिंदुओं की इजारादारी थी और उनसे पाकिस्तान की तरक्की के किरदार की तवक्को करना मुमकिन ना था। कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी। ये बैंक 1 जुलाई 1948 को वजूद में आया। कायद-ए-आज़म ने उसकी इफ्तिताई तकरीब में खिताब करते हुए फरमाया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुआशी शोबे में हमारे अवाम की हाकमियत का निशान है। मगरबी तर्ज मईशत हमें फ़ायदा नहीं देता। हमें इंसाफ और मुसावात पर मबनी अपना जुदागाना मुआशी निज़ाम लाना होगा। मगरबी मुआशी निज़ाम ने इंसानियत के लिए कई दुश्वारियाँ पैदा की हैं। अगर हम चाहते हैं तो हम मुस्लिम कौम की हैसियत में पूरे आलम को ऐसा मुआशी निज़ाम दे सकें जो इंसानों के लिए अमन का पैगाम बनेगा। अमन ही इंसानों की बका और अच्छी मईशत को कायम कर सकता है। मुहाजिरीन की इमदाद के लिए कायद-ए-आज़म ने अवाम को दिल खोल कर चंदा देने की तलकीन की और एक रिलीफ फ़ंड कायद-ए-आज़म रिलीफ फ़ंड बराए मुहाजिरीन कायम किया। उस रकम से उन्होंने मुहाजिरीन की आबादकारी और उन्हें रोज़गार मुहैया करने का बंदोबस्त भी किया। यूँ मुल्की मईशत को काफ़ी सहारा भी मिला। उसके बाद इंतज़ामिया में कुछ इस्लाहत। पाकिस्तान बनने के बाद इंतज़ामी मशीनरी बराए नाम थी। बड़ी तादाद में दफ्तरी अमला जो था पाकिस्तान से हिंदुस्तान चला गया। दफातर में काम करने का तजर्बा रखने वाले मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। वसाइल न होने के बराबर थे। भारत जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा था। जो थोड़े बहुत मुसलमान भारत में इंतज़ामी सूझबूझ रखते थे वो पाकिस्तान आना चाहते थे, उनकी राह में रोड़े अटका रहा था। कायद-ए-आज़म ने इंतज़ामी मशीनरी की ज़रूरत को समझते हुए फौरी इक़दाम किए। कराची को दारुल हुकूमत बनाया जो थोड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन के दफ्तरों में पहुंची थी। कायद-ए-आज़म ने उन्हें कौमी जज्बे से काम करने को कहा। नई नई आज़ादी मिली थी, हर एक में उमंग थी, मकसद और ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द मजबूत हो। दफ्तरी साजो सामान स्टेशनरी वगैरह बहुत कम थी, लेकिन फिर भी काम किया और देखते ही देखते एक मुनज़्ज़म निज़ाम तरतीब पा गया। भारत से सरकारी मुलाजमीन लाने के लिए एक खसूसी बंदोबस्त किया गया। चौधरी मोहम्मद अली जो पाकिस्तान के बाद में वज़ीर-ए-आज़म बने एक ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने सिविल सर्विसेज को नए सिरे से आरास्ता और मुनज़्ज़म किया। सिविल सर्विसेज रूल बनाए। नेवी, एयरफोर्स और बर्री फौज के हेडक्वार्टर बनाए गए। फॉरेन सर्विस, अकाउंट सर्विस और कई दीगर सर्विसेज का आगाज़ भी किया गया। इंतज़ामी मशीनरी तरतीब पा गई तो मुख्तलिफ मनसूबों पर तेज़ी से काम शुरू हो गया और मुल्क में हालात काफ़ी हद तक मामूल पर आ गए। मशीनरी को तरतीब देने में कायद-ए-आज़म का मरकज़ी रोल था, बहुत बड़ा स्टेप था। उसके बाद एक और टॉपिक जहाँ पर है, तलबा को कायद-ए-आज़म ने नसीहत की। तो क्या कहते हैं, कायद-ए-आज़म नई नस्ल की अफादियत से भी आगाह थे। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मोमार करार देते हैं तलबा को। नौजवान मुस्लिम तलबा ने अपने कायद की आवाज़ पर लब्बैक कहा और गांव-गांव, शहर शहर, करिया करिया फैल गए। जब पाकिस्तान बना तो तलबा को नसीहत करते हुए कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि अब तलबा तालीम पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज़ करते हैं। 27 नवंबर 1947 को आल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फरमाया, अगर हम फौरी और नतीजा खेज़ तरक्की चाहते हैं तो हमें तालीमी शोबे पर पूरी तवज्जो मरकूज़ करना होगी। कायद-ए-आज़म ने तलबा पर अपने गहरे एतमाद का इजहार भी किया और हमेशा उन्हें कौम का कीमती तरीन सरमाया कहते रहे। एक दफ़ा तलबा को खिताब करते हुए फरमाते हैं, पाकिस्तान को अपने तलबा पर फ़ख्र है जो हमेशा अगली सफ़ों में रहे और कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। तलबा हमारा मुस्तकबिल हैं, वो मुस्तकबिल के मोमार हैं। उनसे कौम नज़्म व ज़ब्त चाहती है ताकि वो वक्त के चैलेंजों का मुकाबला कर सकें। उन्होंने अपनी तकरीरों में हमेशा तलबा में हौसला पैदा करने वाले अल्फाज अदा किए, क्योंकि आने वाले औकात में तलबा ने बहुत अहम किरदार अदा करना था और नई कौम को मजबूत और मुस्तहकम बनाना था। कायद-ए-आज़म ने तलबा को सियासत से दूर रहने का दर्स दिया और कहा कि वो अपनी तमाम तर क़ुव्वत और सलाहियत तालीमी शोबे में आला दर्जा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें। मुस्लिम तलबा ने आज़ादी की जदोजहद और उसकी कामयाबी के बाद भी
कायद आज़म की नसीहतों पर अमल किया।